न्यूज 18 के महा ओपिनियन पोल में एनडीए की बम्पर बहुमत से सत्ता में वापसी। एनडीए को 411 सीटें मिलने का अनुमान, 105 सीटों पर सिमट सकता है इंडिया गठबंधन। लोकसभा चुनावों का कल होगा ऐलान। चुनाव आयोग की कल 3 बजे होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। तारीखों के ऐलान के साथ ही लागू हो जाएगी आचार संहिता। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड मामले में एसबीआई से मांगा जवाब। कहा, आदेशों के बावजूद क्यों नहीं दी पूरी जानकारी, क्यों नहीं दिए चुनाव बॉन्ड के नंबर। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर फिलहाल रोक। सुप्रीम कोर्ट ने दखल से किया इनकार। 21 मार्च को होगी सुनवाई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कुरुक्षेत्र को दी सौगात। संत रविदास स्मारक का किया भूमि पूजन। गांव उमरी में 5 एकड़ जमीन पर बनेगा स्मारक। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का बड़ा फैसला। आयुष्मान भारत योजना और चिरायु योजना के तहत मरीजों का निजी अस्पतालों में नहीं होगा इलाज। सरकार पर 300 करोड़ रुपए का बकाया। दुष्यंत चौटाला का नई सरकार पर तंज। कहा, जिस संत रविदास मंदिर का भूमि पूजन आज किया, उसका भूमि पूजन हम पहले ही कर चुके हैं। पूर्व सीएम हुड्डा पर भी साधा निशाना। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पूर्व मंत्री अनिल विज को दी जन्मदिन की बधाई। द ग्रेट खली ने घर पहुंचकर दी शुभकामनाएं। अंबाला में विज के आवास पर बधाई देने वालों का लगा तांता। कांग्रेस नेता ब्रिजेंद्र सिंह का बीजेपी पर बड़ा वार। कहा, बदलाव बताता है हरियाणा में ठीक नहीं बीजेपी की स्थिति। बीजेपी से विचारधारा मेल नहीं खा रही थी, इसीलिए किया किनारा। क्रेन पर चढ़कर मधुमक्खी का छत्ता तोड़ते वक्त टूटा क्रेन का झूला। एक युवक की मौत, दूसरा गंभीर। हरियाणा प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। आप सभी के साथ मैं हूं सुजाता कंवर और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। कुरुक्षेत्र को सीएम नायब सिंह सैनी ने बड़ी सौगात दी है। संत शिरोमणि रविदास स्मारक की सौगात दी है। सीएम सैनी और पूर्व सीएम मनोहर लाल ने भूमि पूजन किया। आपको बता दें कि गांव उमरी में ये संत रविदास स्मारक बनेगा। 5 एकड़ जमीन पर ये स्मारक बनाया जाएगा। तो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं भूमि पूजन की। सीएम नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार कुरुक्षेत्र पहुंचे थे। उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी मौजूद थे। उन्होंने भूमि पूजन किया है। गांव उमरी में संत रविदास स्मारक का सौगात जो है वो कुरुक्षेत्र को दी है। 5 एकड़ जमीन पर यह स्मारक बनेगा। तो ये बड़ी खबर। वहीं पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला ने भी सरकार पर तंज कसा है। नई सरकार पर तंज कसते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जिस रविदास स्मारक की यहाँ पे पूजा की जा रही है, ये जो भूमि पूजन हो रहा है, उसका भूमि पूजन हमने पहले ही कर लिया था। हमारी मैनिफेस्टो की मांगों को लेकर जो नकारा गया, उसकी वजह से गठबंधन टूटा है। तो दुष्यंत चौटाला ने सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि जिस भूमि पूजन को किया जा रहा है वो भूमि पूजन हम कर चुके हैं और जल्दबाजी में बीजेपी ने ये भूमि पूजन किया है। एक अनाउंसमेंट औपचारिक तौर पर पूरी हुई, जिसमें संत शिरोमणि रविदास जी का 5 एकड़ के अंदर कुरुक्षेत्र में जो भव्य स्मारक मंदिर बनना था, उसकी जल्दबाजी में नींव रखी जा रही। सभी साथी जानते हैं कि दिल्ली के रविदास जी के मंदिर के टूटने के बाद जननायक जनता पार्टी ने ये वादा किया था और आज जो हमारा लास्ट बजट था उसमें इसकी घोषणा हुई। जननायक जनता पार्टी कोई बीजेपी या कांग्रेस या एनएलडी या लोजपा या बसपा या किसी और पार्टी के लिए नहीं बनी।
भूपेंद्र हुड्डा तो इसलिए सोचते हैं कि मैं रोहतक कैंडिडेट ना उतारूं, दीपेंद्र चुनाव जीत जाए। मुझे नहीं लगता हमारा एक कार्यकर्ता भी चाहेगा। मैं तो कल का देख रहा हूं घटनाक्रम, छोटे छोटे पार्टियों के नेता भी क्या बोल देते हैं कि ये प्लानिंग से अलग हुए। हमारा कोई मर्जर विले तो नहीं था बीजेपी में, अलायंस था, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे था। आज भी उसका एक कहीं भी बात हम पूरी होती प्रदेश में देखें। वहीं प्रदेश कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया का बयान आया है। स्क्रीनिंग कमेटी की तीसरी बैठक में पैनल जो है वो तैयार हो चुका है। ये दीपक बाबरिया ने कहा है प्रत्येक लोकसभा सीट पर 1 या 2 नाम का पैनल तैयार किया गया है। आपको बता दें कि 18 तारीख को सीईसी की बैठक होनी है, जिसके बाद जो है उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी जाएगी। और गठबंधन को लेकर भी दीपक बाबरिया का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि नाकामी छुपाने के लिए बीजेपी ने चेहरे में बदलाव किया। तो ये दीपक बाबरिया का बड़ा बयान सामने आया है। लोकसभा में अभी तक कांग्रेस ने किसी भी प्रत्याशी की लिस्ट जारी नहीं की है। 9 सीटों पर कांग्रेस और 1 सीटों पर आम आदमी पार्टी का गठबंधन हुआ है, इंडिया गठबंधन। और 1 सीट कुरुक्षेत्र की जो सीट है उस पर आम आदमी पार्टी अपना उम्मीदवार उतार चुकी है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कोई उम्मीदवार उतारा नहीं गया है। इस पर दीपक बाबरिया का बयान आया है कि जल्द ही लिस्ट जारी कर दी जाएगी। सीईसी की बैठक है 18 तारीख को, जिसके बाद जो लिस्ट है वो जारी कर दी जाएगी और प्रत्येक लोकसभा सीट पर 1 या 2 उम्मीदवारों का जो है पैनल में नाम दिया गया है। बनाते हैं और जो है चीप वोट्स की पोलराइजेशन और कास्ट का कार्ड खेलते हैं। और इन्होंने ये प्रोसेस करते हुए हरियाणा की प्रजा के साथ बहुत ही बड़ा, मैं समझ रहा हूँ, विश्वासघात और झूठ चला रहे हैं। बीजेपी की बी टीम है और आपको आने वाले दिनों में उसका सही पता चल जाएगा। वो जो है कांग्रेस के वोट काटने के लिए जेजेपी का इस्तेमाल करना चाहते हैं और उसकी एंटी इनकम्बेंसी लोगों की नज़र में ना आए, इसलिए ये समझौता तोड़ दिया है, पार्टनरशिप तोड़ दी है। जेजेपी अब एनडीए गठबंधन से बाहर है, तो जेजेपी का अब क्या भविष्य है? ये सभी नूरा कुश्ती है, दे आर पार्ट ऑफ द बीजेपी ओनली। सूची घोषित कर दी जाएगी, शुरू कर दी जाएगी। साथ ही हरियाणा में जो राजनीतिक बदलाव हुए हैं, नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, उन चीजों को कैसे आप देखते हैं? हरियाणा में जो प्रकार से नए मुख्यमंत्री बनाए गए, मैं समझ रहा हूँ कि हरियाणा की प्रजा के साथ ये सबसे बड़ा विश्वासघात और धोखाबाजी है। एक राजनीति में एक अकाउंटेबिलिटी होती है। मोदी जी हर जगह पे, हर स्टेट में अंतिम दिनों में अपने जो है विधायक बदल देते हैं, मंत्री बदल देते हैं, जिसकी वजह से लोकतंत्र में जो जवाबदेहिता होती है कि दूसरे चुनाव में जाके लोगों को जवाब देना पड़े, वो जवाब न देना पड़े। इन्होंने 10 साल में जो प्रकार से इन्होंने और जेजेपी ने शासन किया, काले कारनामे किए, इसको छिपाने के लिए ये एक एक्सटर्नल ऑप्टिक्स बनाते हैं। वहीं नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद लगातार विरोधी दल जो है वो बीजेपी पर वार कर रहे हैं। कंवरपाल गुर्जर ने सियासी विरोधियों पर बड़ा वार किया है। उन्होंने कहा है कि नायब सिंह सैनी को मेरिट के आधार पर मुख्यमंत्री बनाया गया है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि सैनी को सीएम बनाकर पार्टी ने कोई भी ओबीसी कार्ड नहीं खेला। नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाना हाईकमान का फैसला है। हमारी पार्टी और समर्थन देने वाले सभी विधायक काबिल हैं। तो कंवरपाल गुर्जर ने सियासी विरोधियों पर बड़ा वार किया है। अब उनकी इच्छा के हिसाब से तो हमने काम नहीं करना ना, हम तो अपने हिसाब से काम करेंगे। वो तो पता नहीं क्या 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 चाहेंगे, तो हम उनके हिसाब से नहीं, हमने अपने हिसाब से काम किया। और जब हमने गठबंधन किया था तो मैंने पहले भी कई बार किया कि हमने सरकार चलाने के लिए गठबंधन किया था, चुनाव के लिए गठबंधन हमारा था नहीं। किसी को ये कहना कि कोई काबिल नहीं है, ये बात नहीं समझता। लेकिन मुख्यमंत्री तो एक ही बनेगा ना जी। 41 विधायक हैं, 41 विधायकों में से मुख्यमंत्री तो एक ही बनना। अब कल किसी दूसरे को बना तो फिर आप कहते हैं बाकी काबिल नहीं है क्या? काबिल तो सारे हैं, लेकिन फैसला तो एक पे करना। लेकिन 41 विधायकों को छोड़कर बाहर एक सांसद को मुख्यमंत्री, देखिए ये भी हाईकमान का फैसला है कि इसको जिम्मेदारी देनी। कोई मैं नहीं समझता इसमें कोई ऐसा कोई पहली बार नहीं रहा, बहुत बार। बीजेपी ने अंबाला सीट से रतनलाल कटारिया की पत्नी बंतो कटारिया को चुनावी मैदान में उतारा है।
अपने नाम का ऐलान होने के बाद बंतो कटारिया पूर्व गृह मंत्री अनिल विज से मिलने पहुंची। दोनों ने लोकसभा चुनाव पर चर्चा की। वहीं बंतो कटारिया को अनिल विज के साथ भारी मतों और जीत का आश्वासन भी दिया। टिकट मिलने में मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, हमारे हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है नायब सिंह सैनी जी, पूर्व मुख्यमंत्री हमारे मनोहर लाल जी और अम्बाले की जिसको आन बान शान कहा जाता है हमारे गृह मंत्री अनिल विज जी, तो उनसे हम आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं कि आगे जो ये रथ है मोदी जी का तीसरी बारी सरकार बनाने के लिए, इसकी पहल आप करिए और इसके सारथी बनिए। और उनका आशीर्वाद मुझे मिला है। उन्होंने कहा कि मैंने कल ही अपने सभी वर्करों को बोल दिया है कि सारे काम पे जुट जाओ। आज पूर्व गृह मंत्री अनिल विज का जन्मदिन है। सुबह से ही उनके निवास स्थान पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। आज अनिल विज से मिलने अंबाला ग्रेट खली पहुंचे और उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अनिल विज को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। हर महफिल में वो आली जनाब होता है, महकते फूलों में वो सुर्ख गुलाब होता है और वो जो खुद को लाजवाब समझते हैं अनिल विज उसका जवाब होता है। अनिल विज के लिए सीएम मनोहर लाल ने पोस्ट कर कहा कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता हरियाणा सरकार के पूर्व गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं और प्रभु श्री राम जी से आपके उत्तम स्वास्थ्य सुदीर्घ जीवन की कामना करता हूं। तो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पूर्व गृह मंत्री के लिए उनके जन्मदिन पर यह ट्वीट किया है। वहीं रात 12 बजे से निजी अस्पताल मरीजों का इलाज नहीं करेंगे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की हुई बैठक में ये फैसला लिया गया। आयुष्मान भारत योजना और चिरायु योजना के तहत मरीजों को परेशानी होती है। पिछले 4 महीने से एक भी पैसा सरकार ने नहीं दिया है। डॉक्टर अजय महाजन का ये बयान है। दोनों योजनाओं के तहत सरकार पर 300 करोड़ रुपए का बकाया है। IMA के अध्यक्ष डॉक्टर अजय महाजन ने न्यूज 18 से बातचीत में बताया। और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का ये बड़ा फैसला लिया गया है, जहां आयुष्मान भारत योजना और चिरायु योजना के तहत मरीजों का निजी अस्पतालों में अब इलाज नहीं होगा, क्योंकि सरकार पर 300 करोड़ रुपए का बकाया है। बीजेपी छोड़ कांग्रेस का हाथ थामने वाले ब्रिजेंद्र सिंह पहली बार हरियाणा के बहादुरगढ़ शहर पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी को छोड़ने की वजह किसान आंदोलन, अग्निपथ स्कीम, अंतर्राष्ट्रीय महिला पहलवानों की अनदेखी बताया। साथ ही लोकसभा चुनाव की घोषणा से कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री बदलने पर ब्रिजेंद्र सिंह ने कहा कि यही बात बताती है कि हरियाणा में बीजेपी की स्थिति ठीक नहीं है और अब बीजेपी की हालत खुलकर सामने आ गई है। यहाँ की व्यवस्था को और शासन को ठीक ठाक करना चाहते हैं तो आज से 8 महीने साल पहले किया होता तो कुछ बात भी थी। अब नायब सैनी जी मुख्यमंत्री परसों बने हैं, 2 दिन बाद चुनाव अनाउंस हो जाएंगे, उसके बाद वैसे ही मुख्यमंत्री की कोई भूमिका नहीं रह जाती। तो वो क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, क्या प्रभाव छोड़ेंगे, उसके लिए आदमी तो समय चाहिए होता है। अब आपको क्या लगता है कांग्रेस पार्टी की हरियाणा में स्थिति बहुत मजबूत है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार के नतीजे जो हैं, खास तौर पर जिस प्रकार का प्रचार चारों तरफ किया हुआ है, उसको ध्यान में रखते हुए प्रत्याशित नतीजे यहाँ से निकलेंगे। वहीं बीजेपी सांसद संजय भाटिया ने हुड्डा परिवार पर निशाना साधा है।
उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पुत्र मोह में घिरा हुआ बताया। उन्होंने कहा कि बेटे को सीएम बनाना चाहते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा का लेकिन हरियाणा की राजनीति में कोई योगदान नहीं है। वहीं उपचुनाव को लेकर भी संजय भाटिया ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि करनाल सीएम सिटी ही रहना चाहिए। मेरी इच्छा है कि सीएम सैनी करनाल से ही चुनाव लड़े। मनोहर लाल जी ने करनाल विधानसभा से ये वो कर दिया। अभी आपको मनोहर लाल जी ने करनाल विधानसभा से ये वो कर दिया। अब इसको चुनाव आयोग देखेगा कि इसी लोकसभा चुनाव के साथ करनाल विधानसभा का चुनाव होगा। अगर कार्यकर्ता के नाते मेरे मन की पूछो और करनाल के सांसद होने के नाते मैं सब कार्यकर्ता खड़े हैं, इनकी तरफ से बोलता हूँ, अगर मेरे मन की बात अगर पार्टी सुनेगी तो मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, पहली बार बोल रहा हूँ कि अभी मैं करनाल का सांसद हूँ। जब तक चुनाव नहीं होता, नया गठन नहीं होता, तो मैं करनाल के सांसद के नाते कहूंगा कि मेरा करनाल जो शहर था ये सीएम सिटी था मनोहर लाल जी के कारण। कम से कम इस विधानसभा टर्म तक, इस विधानसभा तक, आगे नायब जी कोई सीट मर्जी और देख लें जाके जो उनकी हो, लेकिन इस विधानसभा टर्म तक मेरा करनाल सीएम सिटी ही रहना चाहिए। मैं चाहूंगा कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह जी, जो बचा हुआ टाइम है 6 महीने का 7 महीने का, करनाल का शहर का रिप्रेजेंटेशन करें, क्योंकि वो खाली है। ये मेरे उपचुनाव के नाते अभी आप हरियाणा का उदाहरण दो। हुड्डा साहब सपने में भी दीपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाने का सोचते हैं। भूपेंद्र हुड्डा सपने में भी अगर लोकसभा का चुनाव हो तो दीपेंद्र हुड्डा ही सांसद बने, राज्यसभा का चुनाव हो तो भी हुड्डा साहब यही सपना देखते हैं कि मेरा दीपेंद्र। हर वक्त उनको मेरा दीपेंद्र दिखता है। बड़े बड़े कांग्रेस के नेता, चाहे वो कुमारी शैलजा रही हो, रणदीप सुरजेवाला रहे हो, और किरण चौधरी रही हो, अशोक तंवर रहे हो, चौधरी वीरेंद्र सिंह रहे हो, सबका इलाज उन्होंने किया केवल पुत्र मोह के कारण। बहादुरगढ़ में असौदा मोड़ के पास एक दर्दनाक हादसा हुआ। क्रेन का झूला टूटने के कारण एक युवक मौत और दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। घायल युवक को रोहतक पीजीआई रेफर किया गया। दोनों युवक फैक्ट्री मालिक के कहने पर क्रेन पर चढ़कर मधुमक्खियों का छत्ता तोड़ रहे थे। दोनों युवक उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। पुलिस ने मामले में परिजनों के बयान दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। आज हमारी छत्ते तोड़ गए, 2-4 दिन से पहले से कर रहे हैं हमारे पास 10:30 दिन। तो आज गए थे, वही 5 बजे गए थे यहाँ से छत्ते तोड़ने से। तो छत्ते तोड़ने से लिए जो मशीन थी ट्रेन, सारे छत्ते एक बच रहा था, उस मशीन गई टूटने से वजह से हमारा एक व्यक्ति खत्म हो गया, एक मर गया। चुनाव से पहले देश में सीएए लागू हो जाएगा और लागू हो गया है, माफ कीजिएगा। सरकार के इस फैसले के बाद से पाकिस्तान में सांसद रहे डिवाया राम के परिवार में खुशी का माहौल है। वो 20 सालों से अपने परिवार के साथ फतेहाबाद में रह रहे हैं। सीएए कानून लागू होने के बाद उन्हें और उनके परिवार को उम्मीद है कि भारत की नागरिकता मिल जाएगी। डिवाया राम पाकिस्तान में उनके साथ हुए शोषण से दुखी होकर भारत आए थे। बेनजीर भुट्टो के शासनकाल में वे सांसद बने थे। उनके परिवार के साथ हुए अत्याचार से खफा होकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इस बिल के बारे तो जी मैं बार बार धन्यवाद करता हूँ सरकार का, जो हमको सुविधा दी। हम इस देश के वासी हो जाएगा तो हम इस देश के भीतर खुश हैं। तो कई लोग कहते हैं कि इस बिल मुसलमानों के खिलाफ है। मेरे हिसाब तक तो कोई खिलाफ नहीं है किसी के, सब समाज के बराबर है। तो मैं बार बार धन्यवाद करता हूँ मोदी सरकार का। पहली भी सरकार जो करती रही वो अपनी प्रक्रिया तक ठीक करती रही। इनने हमको आके बहुत सुविधा दी हर गली।